आई एम श्योर आप में से कई लोगों ने अपने केक्स को गाड़ी में भेजा होगा लॉन्ग डिस्टेंस, जैसे कभी कभार क्लाइंट्स को 2-3 घंटा ट्रैवल करके केक को एक जगह से दूसरे जगह लेके जाना होता है। लेकिन क्या कभी आपने केक्स को आपने फ़्लाइट में भेजा है, वो भी फुल्ली डेकोरेटेड फ्रॉस्टेड केक? तो खैर आज का मेरा केक ऐसा ही है जो एक शहर से दूसरे शहर तक गया था, वो भी फ़्लाइट में। तो ये मेरी एक ऐसी क्लाइंट है जो कि अब मेरी फ्रेंड बन गई है, जो कई बार मेरे केक्स को दूसरे शहर तो क्या दूसरे देश में भी लेके जा चुकी है, वो भी फ़्लाइट में। तो अगर कभी आपको केक्स को अपने फ़्लाइट में भेजना हो क्लाइंट के साथ, तो आपको कौन सा केक बनाना चाहिए, क्या प्रिकॉशंस लेना चाहिए, क्लाइंट को किस तरह के इंस्ट्रक्शंस देने चाहिए ताकि आपके जो केक्स हैं वो बिल्कुल सही सलामत अपने डेस्टिनेशन तक पहुँचे विदाउट गेटिंग डैमेज्ड। और मैं आपके साथ वो सारे केक्स के फ़ोटोज़ शेयर करूँगी जो मेरी ये पर्टिकुलर क्लाइंट दूसरे जगहों पे लेके जा चुकी है। लेकिन सबसे पहले आज का जो केक है उसके डिटेल्स मैं आपको बता देती हूँ। तो मेरी जो फ्रेंड है उसकी मॉम का 70th बर्थडे था, तो उन्होंने कहा कि मैं सोच रही थी मेरी मॉम के लिए केक लेके जाऊँ, और उनकी मदर लखनऊ में रहती है। तो मैंने उन्हें कहा कि ठीक है मैं चॉकलेट ट्रफ़ल केक बना दूँगी। तो उन्होंने कहा कि मैं सोच रही थी कि अगर कुछ थीम हम उसमें डाल सकते हैं। तो एक पर्टिकुलर उनकी बचपन की मेमोरी है। उन्होंने कहा कि उनकी मॉम उनको स्टोरी बुक्स पढ़ के सुनाया करती थी बचपन में। तो उन्होंने कहा कि अगर इस तरह का कुछ थीम हम उसमें इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं केक में। तो मैंने उनको उनके साथ फ़ोटो शेयर किया, पिंटरेस्ट से निकाला मैंने एक फ़ोटो जहाँ पे एक मदर एंड डॉटर का फ़ोटो था बुक पढ़ते हुए। तो मैंने कहा कि मैं ये फ़ोटो लगा दूँगी, लेकिन ये मैं पेपर टॉपर बनाऊँगी, शुगर शीट नहीं बनाऊँगी, और कुछ फॉन्डेंट के बुक्स मैं लगा दूँगी केक के ऊपर ताकि वो पूरा थीम निकल के आए। एंड केक को थोड़ा सा और प्रिटी सा लुक देने के लिए केक के साइड्स में मैं चॉकलेट से फ्लावर्स बना के लगा दूँगी। तो ये सारी चीज़ें हम अग्री कर गए। तो यहाँ पे 1 kg केक के लिए मैंने 6 इंच के टिन में स्पॉन्ज को बेक किया था। मुझे थोड़ा सा हाइटन केक चाहिए था, एंड क्योंकि ये ट्रफ़ल केक था तो ज़्यादा हाइट इसमें आने वाला नहीं था। अगर क्रीम केक होता तो मैं इसको 7 इंच के टिन में बेक करती। सो स्पॉन्ज को मैंने 4 लेयर्स में कट किया और स्पॉन्ज को सोकिंग किया मैंने कॉफ़ी सिरप के साथ। उसके ऊपर मैंने 2:1 रेशियो का गनाश अप्लाई किया, एंड फिर इसी तरह से सारे लेयर्स को बिल्ड करके मैंने केक को क्रम कोट करके फ्रिज में रख दिया। अब जब भी लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करना होता है ना केक्स को, मैं हमेशा प्रेफर करती हूँ कि चॉकलेट ट्रफ़ल केक ही मैं बनाऊँ, क्योंकि वो ज़्यादा स्टेबल एंड स्टर्डी रहता है हमारे क्रीम केक्स के कंपैरिजन में। तो ये जो मेरी क्लाइंट है ना, इन्होंने 2 साल पहले मुझे फ़र्स्ट टाइम अप्रोच किया था, और उन्होंने कहा था कि मेरे फादर का 70th बर्थडे है और हम सब मिलके मालदीव्स जा रहे हैं सेलिब्रेट करने के लिए। तो क्या कोई ऐसा केक है जो आप बना सकते हो जो मैं फ़्लाइट में लेके जा सकूं, एंड वहाँ पे जाके हम उसे कट करेंगे। तो मैंने उन्हें कहा कि देखो चॉकलेट ट्रफ़ल केक तो पॉसिबल है, और अगर आप प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस फॉलो करके उसे सही सलामत कैरी करके लेके जा सकते हो तो डेफ़िनेटली मैं आपके लिए केक बना सकती हूँ। तो उस टाइम भी मैंने उनके लिए 1 kg का ही चॉकलेट ट्रफ़ल केक बनाया था। उसको खूब सारे चॉकलेट्स के साथ मैंने डेकोरेट किया था। एंड उसके बाद से जब भी उन्हें किसी भी स्पेशल ओकेज़न के लिए ट्रैवल करना होता है किसी दूसरे शहर में, वो हमेशा मुझसे केक बनवा के लेके जाती है। तो सबसे पहला चीज़ ये है कि आपको केक को ऑब्वियसली फ्रिज में पूरा दिन अच्छे से रख के चिल करना पड़ेगा। मैं आपको मालदीव्स वाला ही एग्जांपल दे रही हूँ कि उस टाइम मैंने क्लाइंट को क्या कहा था, एंड उसके बाद से वो सेम इंस्ट्रक्शंस हर बार मेरी फॉलो करती आई है। तो उनकी फ़्लाइट रात की थी, तो मैंने दिन में ही केक बना लिया था, उसको बॉक्स में भर के फ्रिज में रख दिया था, अच्छे से चिल हो गया था मेरा केक। और रात को 9 बजे मैंने उन्हें केक हैंडओवर किया, और मैंने उनसे ये कहा था कि केक को आपको तब तक फ्रिज में रखना है जब तक कि आपको फ़्लाइट के लिए निकलना नहीं हो। तो जब आपकी कैब आ जाए उसी टाइम पे आप केक को फ्रिज से निकालोगे। मैंने उन्हें एक पेपर कैरी बैग दिया था जिसमें केक बॉक्स पूरा अच्छे से फिट हो गया था, और मैंने कहा था कि आपको इसी में इसे कैरी करके लेके जाना है। सो गाड़ी में जब आप कैरी करोगे केक को, तो ऑब्वियसली ड्राइवर सीट के बगल वाला जो सीट है उसके नीचे आपको केक को रखना है। उसके बाद एयरपोर्ट में पहुंच के जब आप सिक्योरिटी चेक के लिए जाओगे तो आपको केक को एक ट्रे में रखना है। जो सिक्योरिटी चेक में ट्रेज़ होते हैं ना, उस ट्रे के ऊपर आपको अपने केक बॉक्स को रखना है।
ताकि आपका केक बॉक्स बिल्कुल भी हिले नहीं, कहीं से टेढ़ा मेढ़ा नहीं हो जाए, वरना कभी कभार वो सिक्योरिटी पर्सनल जो होते हैं वो ऐसे ही आपके बैग को सीधा कर देते हैं, टेढ़ा कर देते हैं, है ना। तो आपको बस सिक्योरिटी पर्सनल को कहना है कि इस बॉक्स के अंदर केक है, ताकि वो इसे बिल्कुल भी टच नहीं करे एंड प्रॉपरली वो सिक्योरिटी स्कैनर जो है उसके अंदर से पास कर जाए। उसके बाद फ़्लाइट में बोर्ड करने के बाद आपको केक को ओवरहेड कैबिन में नहीं रखना है, आपको केक को अपने फ्रंट सीट के नीचे रखना है, जहाँ पे वो कहते हैं ना कि आप अपना हैंड बैग रख सकते हो। तो बिल्कुल आपके पैर के सामने आपको केक रखना है एंड इसी तरह से केक आपका बिल्कुल सेफ़ एंड साउंड ट्रैवल करेगा, ठीक है। अब मालदीव्स की फ़्लाइट दिल्ली से 4 घंटे की है, तो आप सोचो इंटरनेशनल फ़्लाइट के लिए आपको कम से कम 3 घंटे पहले एयरपोर्ट पहुंचना होता है। उसके बाद 4 घंटे की आपकी फ़्लाइट है। उसके बाद इमिग्रेशन वगैरह क्लियर करके जब तक आप होटल पहुंचोगे 2 घंटे और लग जाएंगे। तो मान लो 9 से 10 घंटे आपका जो केक है वो विदाउट रेफ्रिजरेशन रहने वाला है। तो इसीलिए मैं हमेशा ट्रफ़ल केक बनाना प्रेफर करती हूँ। तो खैर केक तो मेरा बिल्कुल सही सलामत मालदीव्स तक पहुँच गया था। आज तक मैं कभी मालदीव्स नहीं जा पाई हूँ, लेकिन मैं खुश इस बात से थी कि मेरा केक कम से कम मालदीव्स पहुँच गया। और वहाँ पे पहुँचने के बाद मैंने उन्हें कह दिया था कि आप होटल में बोल के उन केक को फ्रिज में रख देना थोड़ी देर के लिए और उसके बाद उसे कट करना। सो केक उन्होंने कट किया, केक की बहुत तारीफ़ की, उन्होंने कहा कि केक बहुत अच्छा बना था। एंड उसके बाद से जब भी उन्हें किसी दूसरे शहर जाना होता है कोई स्पेशल सेलिब्रेशन के लिए, वो मुझसे केक बनवा के लेके जाती है। तो ये वाला केक भी लखनऊ जाना था, दिल्ली टू लखनऊ। हालांकि दिल्ली टू लखनऊ की फ़्लाइट 1 घंटे की है, लेकिन फिर भी प्रिकॉशन तो हमें लेना ही है, कोई रिस्क हम नहीं ले सकते हैं। तो यहाँ पे केक को क्रम कोट करके चिल करने के बाद अब यहाँ पे मैं उसकी फ़ाइनल फ्रॉस्टिंग कर रही हूँ। अगेन सेम 2:1 रेशियो गनाश से ही मैं इसकी फ्रॉस्टिंग कर रही हूँ। सो पैलेट नाइफ़ की मदद से अच्छे से गनाश को स्प्रेड करके उसके बाद स्क्रैपर की मदद से यहाँ पे गनाश को बिल्कुल प्लेन एंड स्मूथ कर लेना है हमें। फिर ऊपर बना दिया मैंने एक स्वर्ल पैटर्न, और ये रिसेंटली मैंने ना एक शॉप से ये वाला मोल्ड लिया था, सिलिकॉन का मोल्ड। इसमें आप फॉन्डेंट के फ्लावर्स बना सकते हो। मैंने तो इसमें मेल्टेड चॉकलेट डाल के इसको सेट किया था। सो चॉकलेट्स मैंने सारे बना के रखे थे। मैंने मिल्क चॉकलेट और डार्क चॉकलेट दोनों को कंबाइन करके बनाया था, बिकॉज़ मुझे बहुत ज़्यादा डार्क कलर नहीं चाहिए था चॉकलेट के ऊपर। सो चॉकलेट्स को मैंने केक के साइड पे लगा दिया, और यहाँ पे आपको ध्यान रखना है चॉकलेट लगाते वक्त ना आपका जो गनाश है वो सॉफ्ट होना चाहिए। अगर आप केक को फ्रिज में रख दोगे तो आपका गनाश सेट हो जाएगा। उसके बाद जो चॉकलेट्स है ना, हो सकता है वो प्रॉपर्ली स्टिक नहीं हो गनाश से। तो यहाँ पे जैसे ही मैंने फ्रॉस्टिंग करी केक की, उसके तुरंत बाद मैंने साइड में सारे चॉकलेट्स को अच्छे से स्टिक कर दिया। और एक ना रोज़ गोल्ड डस्ट है मेरे पास, जैसे गोल्डन लस्टर डस्ट आता है वैसा ही सेम रोज़ गोल्ड डस्ट है, जो मैंने थोड़ा थोड़ा चॉकलेट्स के ऊपर लगा दिया, जस्ट उन्हें थोड़ा सा ऑर्नामेंटल लुक देने के लिए। और उसी सेम रोज़ गोल्ड डस्ट को मैंने थोड़े से इवेपोरिक्स के साथ मिक्स करके ऊपर जो केक का बॉर्डर है उस पर एक बॉर्डर लगा दिया, एंड थोड़ा सा मैंने केक के टॉप में स्प्रिंकल कर दिया, अगेन टू मेक इट लुक प्रिटी। बस इसके बाद मैंने केक को फ्रिज में रख दिया अच्छे से चिल होने के लिए। सो 3-4 घंटे के बाद मेरा केक जो है वो बहुत अच्छे से सेट हो गया था। अब फाइनली इसके ऊपर मुझे टॉपर्स लगाने थे। तो सबसे पहले तो मैंने पेपर टॉपर लगा दिया, जो मैंने ग्लॉसी पेपर के ऊपर प्रिंट आउट निकलवाया था। और उसके बाद जो मैंने फॉन्डेंट से बुक्स बना के रखे थे वो भी मैंने केक के ऊपर प्लेस कर दिया। लेकिन जो टॉपर्स हैं उनको मैंने अलग से पैक करके क्लाइंट को दिया था और कहा था कि आप जस्ट फ़ोटो के हिसाब से इन्हें केक के ऊपर प्लेस कर देना, क्योंकि मैंने रात को उन्हें केक डिलीवर किया था एंड मॉर्निंग में उनकी फ़्लाइट थी, तो केक पूरा रात फ्रिज में रहने वाला था। तो मैं नहीं चाहती थी कि फॉन्डेंट कहीं से भी सॉफ्ट हो जाए या मेल्ट होने लगे। तो इसीलिए मैंने क्या किया था, ईच फॉन्डेंट के बुक को ना अलग से मैंने एल्युमिनियम फॉयल में रैप किया था और उसके बाद एक प्लास्टिक के बॉक्स में उन्हें डाल के क्लाइंट को दे दिया था और उन्हें कहा था कि केक आप फ्रिज में रख देना, बस ये जो बॉक्स है इसको आप बाहर रख देना, रूम टेम्परेचर पे भी रखोगे तो भी चलेगा, मतलब एसी रूम में रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फॉन्डेंट बहुत अच्छे से सेट हो चुका था। तो बस केक हमारा हो गया है कंप्लीट। एंड ये रहे वो बाकी सारे केक्स जो मेरे क्लाइंट अपने साथ दूसरे शहरों में लेके गई हैं।
आई होप केक आप लोग को पसंद आया एंड आज के टिप्स एंड ट्रिक्स से आप भी कभी अपने केक्स को फ़्लाइट में भेज सकते हो या फिर खुद भी उसे लेके जा सकते हो। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग द वीडियो।